कार्रवाई का आगाज किया जाए। योर ऑनर, 4 सितंबर की रात मेरी मुवक्किला मन्नत की दोस्त मकतूला नायाब के साथ एक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में उनकी मौत हो गई। मकतूला नायाब का बयान हमारे पास मौजूद है, जो कि एसएचओ आमिर खान के पास कलमबंद भी है। उसके मुताबिक मुलजिम वजी तासील ने नायाब की इज्जत पर हमला किया। मकतूला ने अपने दिफा की भरपूर कोशिश की, लेकिन नतीजे में वजी तासील ने उसको बुरी तरह ज़दोकोब किया, जिसके बाद वो शदीद जख्मी हो गई। मकतूला ने उस हालत में भी छत से अपनी दोनों दोस्तों मन्नत और हया को जान बचाने के लिए आवाजें भी दी, क्योंकि मंगनी का फंक्शन चल रहा था, शोर शराबा था, उनकी आवाज नहीं पहुंच सकी। ऐसे में मुलजिम ने अपनी नाम नेहाद इज्जत को बचाने के लिए उसको छत से नीचे फेंक दिया। बहरहाल ना सिर्फ मकतूला के बयान मौजूद है, बल्कि वजी तासीर ने बजाते खुद अपनी भाभी के सामने एतराफ़ जुर्म भी किया है। लिहाजा मेरी अदालत से दरखास्त है कि मुलजिम को सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। जी वकील सफाई। थैंक यू वेरी मच योर ऑनर। मेरी समझ में तो ये बात नहीं आती कि मैं जिरा करके अपने मौकल को बेगुनाह साबित करूं, या फिर उसकी तरफ से अजमल उमर साहब की मौकला पे उल्टा हित तक इज्जत का दावा करूं। लेकिन मैं अदालत का वक्त जाया नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरे फाजिल दोस्त जिन्होंने मेरे मौकल पे इल्जाम लगाए हैं, उसे अदालत में साबित करें। थैंक यू वेरी मच सर। जज साहब, क्योंकि ये केस मैंने एज ए वकील कल ही लिया, लिहाजा मुझे दलाइल और शवाहिद इकट्ठा करने के लिए कुछ वक्त चाहिए, तो मेरी अदालत से दरखास्त है कि मुझे कुछ मोहलत मिले। वकील इस्तिगासा की दरख्वास्त को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत अगले महीने की 6 तारीख तक बर्खास्त की जाती है। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। जी अम्मी, अदालत ने क्या कहना है अम्मी? फिर तारीख दे दी है। आंटी से को हमारा इंतजार ना करें, हमें हमें कहीं जाना है। अम्मी शायान कह रहे हैं कि थोड़ी देर हो जाएगी, आप परेशान ना हों। अल्लाह हाफिज़। चाचा को उतारो। ख्याल रखिएगा अपना। अच्छा बेटा, अल्लाह बात परेशान रखे। नहीं होना। अल्लाह बात रखे। ओके सर, खुदा हाफिज़। कोई गाड़ी तो नहीं आ रही पीछे से? मर्दों के सफर पे तो जैसे किताबें लिखी हुई हैं। ज्यादा बातें मत करो, अंदर आओ। क्या मेहमानों की तरह चल रहे हो? अंदर आओ। तो नॉक तो करते, दरवाजा ऐसे खोल के आ गए हो। किसी का घर है? आओ। हाँ, मुझे बताएंगे आप मुझे कहाँ लेकर आए? चलो। किसका घर है यार, बोलो तो। ये तुम्हारा घर है।
क्या मतलब मेरा घर? मतलब हमारा घर है। Are you serious? Of course I'm serious. तुमने घर लिया मेरे लिए? तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? I can't believe it यार। Oh God, this is so beautiful. तुम्हें डॉक्टर नहीं इंटीरियर डिजाइनर होना चाहिए था। Seriously. Wow. यार बहुत अच्छा है शायान। ये देखो। यहाँ क्या है? Oh my God. Yeah, God, this is so beautiful. Yeah, I love this dining. Very nice. क्या बात है शायान मियाँ? Thank you so much. You have no idea. मैं कितनी मुझे बहुत रिलीफ मिला है। पता नहीं बहुत परेशान हूँ। अच्छा ना, छोड़ो इन बातों को। खुशी का मौका। किचन में सामान है? आओ ना, ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं। चले? 1 second. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वजी तासीर है और अमूमन तो मैं वीडियोस बनाने में बिलीव नहीं करता और इस तरह की किसी भी बात पे मैं अवॉइड करता हूँ सोशल मीडिया को ज़्यादा। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे मुझे लगता है कि एक डिस्कशन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस बारे में आवाज़ उठाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने बारे में अगर बताऊँ, मैं एक लिबरल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बहुत ओपन माइंडेड फैमिली है। मेरे 2 भाई हैं। मेरे जो दूसरे वाले भाई हैं वो अमेरिका में डॉक्टर हैं। उनकी वाइफ हमारे साथ रहती है, मेरी भाभी हैं। कुछ टाइम पहले मेरी भाभी ने अपनी फीलिंग्स का इजहार किया मुझसे। पसंद करती हैं। ऑब्वियसली मेरा जवाब इनकार में था, मैंने मना कर दिया था। लेकिन वो बात बड़ों तक पहुंच गई, घर के और मसाइल हुए, झगड़े हुए। कुछ टाइम बाद बात ख़त्म हो गई। लेकिन अब जो उनकी उस टाइम पे बेइज्जती हुई है, जो उनकी पर्सनल इंसल्ट उन्होंने फील की है, अब मुझ पे तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रही हैं दैट मैंने उनकी दोस्त नायाब को छत से नीचे फेंक दिया, मैं खूनी हूँ, मैंने जान ली है। मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि मैं इस चीज़ के बारे में बात कर सकूं कि इज़्ज़त सिर्फ औरत की नहीं होती, इज़्ज़त मर्द की भी होती है। और एक ऐसा मामला है जिस पे मुझे लगता है मुझे बोलना चाहिए था। और ये चॉइस मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप लोग कुछ बोलना चाहें या ना बोलना चाहें। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है इस चीज़ पे आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। एंड आप लोग का जो भी फीडबैक हो, प्लीज़ लेट मी नो। न चुप रह के यूं जिंदगी रोल दे, सितम हो चुका अब जुबान खोल दे। जमाने को सारी हकीकत बता, जो दिल में है तेरे वो सब बोल दे। आकिलजादे की तरफ लो जरा।
तुम मुझे तसल्ली दे रही हो। उसने तो मेरा भी लिहाज नहीं किया। जिस इंसान ने जीती जागती लड़की को मौत के घाट उतार दिया, उससे आप लिहाज की उम्मीद रख रहे हैं? उसका शर्म और लिहाज से कोई ताल्लुक नहीं। मन्नत वो मेरा भाई है। भाई नहीं है, जानवर है वो। आपको नहीं पता शायद। मैंने देखी उसकी आंखों में वो वहशत। जितनी बेबाकी से उसने अपने जुर्म का इकरार मेरे सामने किया था ना, वो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। वो नॉर्मल नहीं है शायद, ज़हनी मरीज है। उसे डॉक्टर की जरूरत है। ही नीड्स अ डॉक्टर। सेल्फ ऑब्सेस्ड है वो, और इतना ऑब्सेशन उसका बढ़ गया है, उसका कोई इलाज नहीं है। और आप उससे अच्छे की उम्मीद मत रखें, मैं आपको बता रही हूँ। कोई उसको नहीं समझ पा रहा, हर कोई उसको किचन में सामान है ना, चाय बना के ला। शर्म आती है? वक्त चाहिए होता है इन चीजों के लिए। अब या तो अपनी जिंदगी बचा लूं या फिर शर्मा लूं। वेल सेड। शेरों वाला जिगरा है तुम्हारा। थैंक यू। मुझे नफरत है ऐसे लोगों से जो जुर्म करके रोते हैं। अरे जुर्म करना तो शेरों का काम है, दिलेरों का काम है। और जो जुर्म करके रोते हैं, मेरा दिल चाहता है उन्हें कोर्ट तक भी ना ले जाऊं, खुद ही फांसी पे चढ़वा दूं। तुम में मुझे अपनी जवानी नजर आती। क्या बात है। जब आपने भी जवानी में आकल ज्यादा इतना बेवकूफ नहीं है कि जरा सा मुतासिर होके अपनी मर्जी की खिड़कियों को खोल दें। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है शहजादे कि तुम पसंद आए हमें। ये किया क्या तुमने? आराम से। क्या किया मैंने? तुम जानते हो उसने क्या किया है? मेरे सामने बैठी थी। इसका मतलब है तुमने करवाया। माशाल्लाह, ये भी बहुत ज़हीन है। भाभी है वो मेरी। शायान कयामत मचा देगा। आराम से। मेरे और तुम्हारे दरमियान ये तय पा चुका था ना। या वो ये घोड़ों की लड़ाई है। अगर वो बीच में आई तो घास की तरह कुचली जाएगी। लेकिन ये कौन सा तरीका है केस जीतने का? केस जीतने के लिए माय डियर सामने वाले का हौसला तोड़ना पड़ता है, और औरत का हौसला तोड़ने के लिए उसके किरदार पे चंद छींटे ही काफी होती हैं। और अभी तो बहुत थोड़ी है। ये जो औरत तुम्हारे घर में है ना, इसका हौसला जरा जरा करके तोड़ना होगा। जरा जरा, आहिस्ता आहिस्ता। जवान घोड़ा है, दौड़ने दो। तो घर भी तो संभालना है मुझे, और शायान भाई है मेरा। मैं भाई नहीं हूं। मैं क्या करूं बताएं? नहीं, अगर चुप हो जाऊंगा तो मन्नत तो मुझे लटका देगी, लटक जाऊं। सही तो कह रहे हैं। और शायान का रिश्ता क्या उससे 3 लफ्जों का, जो मक्खन की छुरी से भी कट जाएगा। तुमने कुछ नहीं करना। शायान के सामने उसकी हर बात का यकीन करना है।
वो भी यकीन करने लगे। अगर उसे झूठा साबित नहीं कर पाते तुम तो शक में डालो, और शक में डालने के लिए घर वालों की तायद काफी होती है। मुझ पर ट्रस्ट है। मैं क्यों कोई उल्टी हरकत करूंगा? यार मैं नहीं करूंगा, मतलब मेरी एक चीज देखो। इसे बताओ इसे कितनी लाइक्स आ चुकी है अब तक? आपकी आंखों में जो ये एक लम्हे के लिए नफरत उभरी है ना, मैंने भांप लिया भाभी। पता नहीं क्यों, पर मेरा दिल नहीं मानता। इतना तो मैं जानती हूँ उसे। पता नहीं भाभी इस घर में क्या हो रहा है। मीर तो समझ से बाहर है, लेकिन वजी इतना झूठ क्यों बोलेगा? हया, तुम्हें भी ऐसा ही लगता है कि मन्नत ने वजी को सेड्यूस किया होगा? प्लीज, वजी को इस तरह की बातें करने से पहले कुछ तो सोचना चाहिए था ना। वजी की बचपन से आदत है, उसकी ईगो को कोई हर्ट कर दे ना, वो उसके पीछे पड़ जाते जब तक उसकी रूह के टुकड़े टुकड़े ना करते। मन्नत ने उस पे नायाब वाला इल्जाम लगाया भाभी, अब वो उसके बदले में उस पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। पर इतने गंदे इल्जाम। और जो मन्नत ने उस पे इल्जाम लगाया है वो अच्छा है। अटेम्प्ट टू रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर, टॉर्चर, इसमें से कौन सा इल्जाम अच्छा और सच है भाभी? अम्मी अगर यहाँ होती ना अभी, तो उन्होंने कहना था शायान मियाँ क्या कर रहे हैं आप, हटे मैं करती हूँ। इस लड़की ने तो अपने शौहर को ना नौकर बना कर रखा। उठा लीजिए फोन, बाबे कॉल। अर्चना, तो मुझे किसी से बात नहीं करनी। चलो सूप पीजिए। भाई आपने देखा आपने लोग मुझे कैसे फॉलो करते हैं? फेसबुक पे एक पेज भी बन गया मेरे नाम से, जस्टिस फॉर वजी। अच्छा बस ठीक है, बैठो यहाँ बैठो। कभी कभी इंसान को
अकेले भी बैठना चाहिए। कम से कम आपस में सच बोलकर एक दूसरे के दिल का बोझ तो हल्का कर लें। नोट कर रहा हूं मैं भाई आपको। आपका प्यार दिन ब दिन मेरे लिए खत्म हो रहा है, दिख रहा है। उस औरत को घर में अभी कितना टाइम हुआ है भाई? 1 साल। और आपको उसकी फिक्र हो रही है, मेरी नहीं। मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे अपने भाई की फिक्र है। सुबह से फोन कर रहा हूं और फोन नहीं उठा रहा हूं। मुझे, अगर तुम मेरी रूह हो तो वो मेरी जान है, और रूह के बगैर जान किसी काम की नहीं, और जान के बगैर रूह कहां भटकती फिरेगी। आ जाएगी। वो औरत भी आएगी। आपने देखा नहीं वो किस बहादुरी से मुझे देख रही थी? तो चाह रहा था उसका मुंह नोच दूं। मुंह नोच कर ही तो रखा है तुमने। बस मेरा भाई वापस आ जाए। आपको अजीब नहीं लगता भाई? हमारा अपना भाई हमारे खिलाफ उस लड़की के साथ कोर्ट में खड़ा है। किसका कसूर है बताएं मुझे? किसी औरत का मुंह नहीं नोचे तो क्या करे इंसान? ऐसी लड़की की तो जान लेना बनता है। लेकिन अगर उसके रोने पर मेरा भाई ना रोए। उसकी फिक्र नहीं करें, मैं उसी की तैयारी कर रहा हूं। थोड़ा सा भरोसा है मुझ पे। बस आप भरोसा करें मुझ पे। शायान, प्लीज घर वापस आ जाओ। बहुत इंतजार कर रहा हूं मैं तुम्हारा। वैसे आपको पता है काम करते हुए बहुत अच्छा लगता है। ये भी सूट कर रहा है आपको। तुम्हें पता है तुम्हें तुम्हारी लाया था। अच्छा, इनडायरेक्टली कह दिया कि मुझे काम करना चाहिए। यू नो आई लव यू। अंधेर मची हुई है। मतलब अजी भैया जो बोलते रहेंगे हम उसे सच मानते रहेंगे। ओ नहीं यार लालू, बंदी गड़बड़ है। क्यों सादिक? ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे अपनी आंखों से देखा है छोटी भाभी को आंख मारते हुए। ओ नहीं तो क्या ये वजी साहब क्या झूठ बोल रहे थे? झूठ ही है, बिल्कुल झूठ है। ओ भाई तू बारी चल। खाक चलूं? मैं नहीं खेल रहा। हाँ भाई ये क्या किया तूने? हैं? अबे तू क्या पागल हो गया क्या? तू क्या अदालत में जाके गवाही देगा क्या? इसमें गवाही की बात कहाँ से आ गई? भाई हमारा दिल तो ये कह रहा है कि ये सारी बातें झूठ में मबनी है। तुम लोग पागल वागल हो गए हो? ये बड़े लोगों के चक्कर में अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? चलो गेम खेलो। यार सादिक इसको लेके जा यार, इसका दिल ही खराब है साले का। मैंने भी नहीं खेलना तेरे साथ। ये अच्छा है भाई। तुम अभी तक जाग रही हो? वाह, मुझसे बात कर रहे हैं आप? मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। और इस परेशानी की वजह यकीनन मैं तो हूं नहीं। ये कैसे बात कर रही हो तुम? मैं अब ऐसे ही बात करूंगी।
अगर आपको उलझन हो रही है तो प्लीज आप मुझसे बात मत करें। क्या हो गया तुम्हें? मैं अब चुप नहीं रह सकती। चुप रहने की हद क्रॉस हो गई है। मैं नहीं रहूंगी अब चुप। मतलब क्या है तुम्हारा? मेरा मतलब यह है यावर कि मैं भी अकल रखती हूँ, जहन रखती हूँ। सही और गलत की समझ मुझ में भी है, और सबसे बड़ी बात कि मेरे मुंह में भी जबान है। कहना क्या चाह रही हो? आइंदा मुझसे संभल के बात कीजिएगा। मैं जितनी इज्जत देती हूँ, जवाब में उतनी इज्जत चाहिए मुझे। नहीं तो? नहीं तो? यावर, मैं अब बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। कौन सी बेइज्जती? जिस तरह आप सबके सामने मुझे घसीट के लाए, जिस तरह सारे मुलाजिम देख रहे थे। आइंदा ये सुलूक मेरे साथ मत करिएगा। एक औलाद की तो ख्वाहिश की थी आपसे। मैं जानता हूं मैं थोड़ा सा अनरीजनेबल हो गया था, लेकिन तुम्हें भी क्या जरूरत है डॉक्टर्स के पास जाकर अपने आप को जलील करवाने की? एक बात तुम अच्छी तरह जानती हो, तुम्हारे अंदर एक कैपेबिलिटी नहीं है तो नहीं है। अब एक अंधा मरीज रोज डॉक्टर के पास जाए और कहे मुझे आंखें दे दो, तो ये बेवकूफी नहीं है? और डॉक्टर रोज उसे समझाए कि तुम्हारी आंखें हैं ही नहीं। मुझे तो लगता है कि इसमें ज्यादा जिल्लत होती। क्यों जाती हो रोजाना मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास? नहीं अच्छा लगता मुझे। इतने सालों में पहली बार गई मैं किसी लेडी डॉक्टर के पास। यावर, क्या कहा उसने? टेस्ट लिख के दिया। ये एक अलग जलील करवाने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। शहवार, वादा करो मुझसे कि अब तुम किसी डॉक्टर के पास नहीं जाओगी, कोई टेस्ट नहीं करोगी, प्लीज, अपनी खातिर। एंड आई एम सॉरी वो आज के बिहेवियर के लिए। मैं गुस्से में था, पता नहीं क्या क्या बोल गया। आपके पास जो फाइल है दिखाइए। Anything serious, डॉक्टर साहब? हो भी सकती है। आर यू श्योर कि आप ही की फाइल है? जी। बहुत फर्क है। मेरे रिजल्ट के मुताबिक आप पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो फाइल मैंने अभी आपसे ली है, इसके मुताबिक आप मां नहीं बन सकती। तो कौन से रिजल्ट सही हैं? वो जो मैंने अभी आपसे ली है फाइल, उसके मुताबिक आपका रिजल्ट बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि मैं मां बन सकती हूँ? बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये रिपोर्ट्स, ये फाइल्स, इससे पहले कभी आपने किसी को चेकअप करवाया, किसी को दिखाया? मेरे हस्बैंड को ये बातें पसंद नहीं है। वो कहते हैं इंसल्ट।
सलाम भाई। अरे शायन वापस आ गए तुम? नहीं भाई, मैं अपनी कुछ चीजें लेने आया। क्या मतलब वापस? भाई वो मैंने एक अलग घर रेंट आउट कर लिया। इसी शहर में अपना घर होते हुए तुमने अलग घर रेंट आउट कर लिया? जी। चिप्स खाएंगे? ऐसे क्या देख रहे हैं? उसूलन तो मुझे आपको ऐसे देखना चाहिए। अपने भाइयों को छोड़ के अपनी बेगम का साथ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको चिप्स ऑफर कर रहा हूँ, खाइए। तुमने रेंट आउट क्यों किया है? क्या बना रहे? आपके लाड प्यार है एक इंसान को। क्या मतलब? बताएं ना, क्या बना दिया आपने मुझे, यही पूछ रहे हैं। जिस समय जब कोई मर्ज लग जाता है ना, उसका इलाज करवाते हैं। रूह में लग जाए तो उसका भी इलाज करना चाहिए। जिस तरह जिस्म का मर्ज लाइलाज बन के जान ले लेता है ना, रूह का मर्ज लाइलाज होके ज़मीर मार देता है। पूरे डॉक्टर बन गए यार आप तो, खुदा की कसम। बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं कि हमारे इस छोटे भाई का ज़मीर मर चुका है, और ऐसे लोगों को सिर्फ जेल में होना चाहिए, वरना ये आदमखोर बन के एक एक करके हम सबको मार देगा। बच के रहिएगा। खुद कह रहे हैं ना, आदम को सबको मार देते। ये तुम नहीं, तुम्हारी बीवी की जुबान बोल रही है। लगता है आपकी बात दिल को नहीं लगी। नहीं, क्या है ऐसा उसमें? एक कल की आई औरत के लिए तुम अपने भाई को कोस रहे हो। समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या है उसमें? क्या जादू कर दिया उसने तुम पर? और उस लड़की के लिए जो मर चुकी है, क्या रिश्ता है तुम्हारा? जिम्मेदारी है वो मेरी, इज्जत है वो मेरी, जिसे आपका ये छोटा भाई खिलौने की तरह उछाल रहा है। एक सेकंड, मैं जिम्मेदारी नहीं हूँ, भाई हूँ मैं आपका यार, सगा भाई हूँ। तो क्या करते हो तुम? बताओ ना। इज्जत तो वो इसकी उछाल रही, मैं क्या करता है इसे? अगर उसने इसे इस बार छोड़ भी दिया ना, तो भी इसकी फितरत और आपकी ये ढील इसे ये दिन बार बार दिखाएगी। मामला डील करने के तरीके होते हैं यावर भाई। अच्छा, यानी कि तुम अपने बड़े भाई को अब सिखाओगे कि मामलात कैसे डील कर। आप इसे ले जाते ना, ले जाते रमजान चचा के पास माफी मंगवाने, पैसे देके बख्शवाते इसे। लिटरली आप दोनों मिलके भीख मांगते हैं, माफी की भीख मांगते हैं, पैर पड़ते उनके। लेकिन आपने क्या किया? एक बूढ़े टूटे हुए बाप को और झंझोड़ के रख दिया, और अब आपकी जिद है कि वो इंसान बात तक ना करे। पैसे ऑफर किए थे हमने, गया था मैं, पैसे लेके गया था, अब नहीं माना भाई, क्या करें? तो सजा काट लेते, खुद अदालत में पेश होते तो शायद कोई रियायत मिल जाती तुम्हें। हम कोशिश कर लेते तुम्हारे लिए। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। इसको मैं जेल भेज देता, थाने भेज देता, और फिर बाद में मैं उनके पांव पड़ता। मैं, यही तो मसला है यार। इसी मैं, मेरा और हमने इंसानियत भुला दी। आप तो क्या, पूरी दुनिया इसमें मुलविस हो चुकी है, और यही सोच हमारे मुआशरे को बर्बाद करेगी। तो तुम अब अकेले माशरा बदलोगे? ऐसे नहीं बदलते माशरे। ऐसे चलते भी नहीं। ऐसे ही चल रहा है ये सिस्टम सदियों से, और चलता रहेगा। चलते नहीं आ रहे भाई, धंसते जा रहे हैं बस्ती में। और मैं मजीद इन बस्तियों का हिस्सा नहीं बनूंगा, इसलिए मैं चाह रहा हूं अपनी अलग दुनिया बनाने, अपनी बीवी के साथ। यहां इसलिए आया हूं क्या आपको आखिरी बार खुदाफिज कहता। खुदा। क्योंकि अब तो शायद हमारी मुलाकात कोर्ट और कचहरी में ही होगी। खुदाफिज भाई।
खुदा हाफिज। खुदाफिज भाई। फिर सोच लो तुम। अरे यार सीरियस है? और चेक कर लें, कुछ और तो नहीं लेके जा रहे हैं। बस बंद करो, जाकर देखो, उसकी हेल्प करो, कोई चीज़ चाहिए उसे, और उससे कहना कि चेक बुक साथ लेकर जाए, 2 दिन का सजा काट लेते हैं। ऐसे ही भूत है उसका, 2 दिन में उतर जाएगा। सलीम, सलीम को बोल रहा हूँ वो ले जा रहा, मैं नहीं जा रहा भाई अंदर। सलीम।